हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बोकारो जिला को। इससे पहले के और भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, तो आप अगर नहीं देखे हो तो देख सकते हो। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, बोकारो जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान। ठीक है, तो इनमें से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत बोकारो जिला आता है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो धनबाद भी आता है। ठीक है, गिरिडीह, कोडरमा, ये सभी कुल मिलाकर 7 ऐसे जिले जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। पर अगर प्रमंडलों की संख्या बात की जाए तो कुल 5 है। ओके, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर उत्तरी छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि बोकारो जिला की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, बोकारो जिले की स्थापना कब की गई थी? एक चीज़ और याद रखिएगा कि बोकारो को इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है कि पहला तो बन गया कि ये किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत ये आता है। दूसरा कि इसे इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन मतलब यहाँ पे अगर सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो क्या बोला जा रहा है कि बोकारो जिले की स्थापना कब की गई थी? बोकारो जिले की स्थापना कब की गई थी? ये PYQ है। अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो बोकारो जिले की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन क्या है कि 31 मार्च 1991 को की गई थी, या 6 जून 1992 को किया गया था, या 15 सितंबर 1993 को किया गया था, या फिर 8 मई 1994 को किया गया था। ठीक है, तो ये कब किया गया था आपको ये बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 31 मार्च 1991 को बोकारो जिले की स्थापना की गई थी। 31, देखिए कहीं कहीं बुक में ना एक चीज़ और आपको मिलेगा, 1 अप्रैल का जिक्र भी। ठीक है, कितना मिल जाता है? 1 अप्रैल 1991। ठीक है, तो आप लोग को अगर 1 अप्रैल अगर मिले, ठीक है, तो ये आपको आंसर मारना है 1 अप्रैल 1991 को। ठीक है, और अगर वो ना रहे ऑप्शन में और 31 मार्च रहे तो ये मारिएगा। तो जैसे कि हम लोग को यहाँ 4 ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो 1 अप्रैल नहीं दिया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा 31 मार्च 1991। और अगर 1 अप्रैल रहे ऑप्शन में तो आप लोग 1 अप्रैल मारिएगा। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। ऐसे ईस्वी में कोई दिक्कत नहीं, बट वही डेट है जो 31 मार्च ऑप्शन में रहे या 1 मार्च रहे तो ये मारिएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोकारो जिला का क्षेत्रफल कितना है? बोकारो जिला जो है उसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना है? तो ऑप्शन कितना है, 2120 किलोमीटर स्क्वायर है, या फिर 3432 किलोमीटर स्क्वायर है, या फिर 33,150 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर 2883 किलोमीटर स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना है? तो अगर इसके कुल क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2883 किलोमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? बोकारो जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन देख लीजिए, 20,62,330, या फिर 24,46,143, या फिर 28,14,445, या फिर 26,72,697। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 20,62,330। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। अब आपको क्वेश्चन में पुरुष जनसंख्या के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आप याद रखिएगा कि पुरुष जनसंख्या जो है वो है 10,72,807। ठीक है, ये है मेल जनसंख्या। ठीक है, और अगर फीमेल के बारे में बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 9,89,500
9,89,523, ठीक है। कितना हो जाएगा? 9,89,523। ये हो जाएगा फीमेल का जो जनसंख्या है वो, और ये हो जाएगा मेल का, ठीक है। और कुल जनसंख्या 20,62,330, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा जा रहा है। कितना है? 950 है, 715 है, या फिर 854 है, या फिर 624 है। तो जनसंख्या घनत्व कितना है ये बताइए। जनसंख्या घनत्व के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो हमारा जनसंख्या घनत्व है, आप लोग इसका आंसर दें कि जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो हो जाएगा 715, ये, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 715। इतना व्यक्ति, ठीक है, इतना व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, पर किलोमीटर स्क्वायर, इतना जनसंख्या घनत्व है। 715 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, ये है जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले का लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 922 है, 853 है, 855 है, या फिर ठीक है। तो अब क्या किस बार लिंगानुपात के बारे में बात किया जा रहा है? तो यहाँ पे आप बताइएगा कि लिंगानुपात जो है वो बोकारो जिले का कितना है। तो राइट आंसर की बात करें तो वो है 922। 922 इतना फीमेल पर 1000 मेल पर, ठीक है। 922 इतना लिंगानुपात है। बाल लिंगानुपात की बात करें तो वो हो जाएगा 923, ठीक है। बाल लिंगानुपात वो कितना है? तो वो है 923, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं, इनमें से आंसर आप बताइए कि साक्षरता दर जो है वो कितनी है, ठीक है। तो अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर जो है वो हो जाएगा 72.01, ठीक है। 72.01% जो है ये साक्षरता दर है। कुल साक्षरता दर की बात की जा रही है। अगर पुरुष साक्षरता दर की हम बात करें कि पुरुष की साक्षरता दर क्या है, तो वो है 82.51%। ये है पुरुष साक्षरता दर, जिसे आप मेल, ठीक है। और फीमेल की अगर बात की जाए कि फीमेल का साक्षरता दर बोकारो जिले में क्या है, तो वो है 60.63%, ठीक है। तो ये साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बोकारो जिले के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? बोकारो जिले के अंतर्गत अगर अनुमंडलों की संख्या के बारे में बात करें तो वो कितना है? ऑप्शन आपको दिया गया है, राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो साक्षरता दर अनुमंडल, अनुमंडल कितने हैं? तो 2 हैं, ठीक है। 2 अनुमंडल है। कौन कौन सा है? तो पहला तो एक है आपका चास, और दूसरा जो है वो है बोकारो, ठीक है। चास और बोकारो। नेक्स्ट क्या है कि बोकारो जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है? प्रखंडों की संख्या कितना है? 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। तो प्रखंड की संख्या के अगर बारे में हम बात करें तो वो है 9। और जब जिला का निर्माण हुआ था उस समय कितना था अगर पूछा जाए तो 8। जिला निर्माण के समय 8, और वर्तमान स्थिति में अगर पूछा जाए वर्तमान समय में कितना है, तो 9 है। कौन कौन सा है? गोमिया, बेरमो, नावाडी, चंद्रपुरा, पेटरवार, कसमार, जरीडी, चास और चंदन कियारी। तो ये सभी क्या है? ये प्रखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है बोकारो जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? विधानसभा क्षेत्रों की संख्या क्या है? ऑप्शन दिए हुए आप बताइए विधानसभा क्षेत्रों की संख्या क्या है? तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है 4। 4 कौन कौन से है? तो पहला तो गोमिया, दूसरा बोकारो, बेरमो और चंदन कियारी, ये 4 विधानसभा क्षेत्र है। लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्या आता है इनका? धनबाद आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सी नदी
बोकारो जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो खांजो नदी, दामोदर नदी, शंख नदी या कोनार नदी। तो कौन सी नदी है जो क्या है कि आपका बोकारो जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती? ये क्वेश्चन पूछा गया और आपको इसका आंसर देना है। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो शंख नदी जो है वो प्रवाहित यहाँ से नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कि इनमें से कौन सा खनिज बोकारो जिले में प्रचुरता में उपलब्ध है? ये 4 ऑप्शन है, कोयला, अभ्रक, यूरेनियम और लोहा। तो प्रचुरता में उपलब्ध है वो क्या है, ये बताइए। तो राइट आंसर जो है वो है कोयला, प्रचुरता में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है इनमें से कौन सा उद्योग बोकारो जिले में है? ऑप्शन है बोकारो इस्पात कारखाना, गोमिया बारूद कारखाना, कारगिल कोल वॉशरी, सॉरी कारगिल नहीं, करगाली कोलवासरी और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताइए। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल बोकारो जिले में स्थित है? बोकारो जिले में स्थित है चंद्रपुरा पक्षी विहार है, तेनूघाट बांध है, सिटी पार्क है, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चंद्रपुरा पक्षी विहार, तेनूघाट, सिटी पार्क, ये सभी क्या है बोकारो जिला में स्थित है। नेक्स्ट देखिए। जवाहरलाल नेहरू या जवाहरलाल जैविक उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? कोडरमा, लातेहार, बोकारो और इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर ये स्थित है वो बताना है। तो ये स्थित है बोकारो में, ठीक है, नेहरू पार्क के नाम से भी जो जाना जाता है। नेक्स्ट है इनमें से किस अनुमंडल का संबंध बोकारो जिले से है? अनुमंडल का चास, बेरमो, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो अनुमंडल का, किस अनुमंडल का, ठीक है, कौन सा अनुमंडल का संबंध बोकारो जिले से है वो बताना है। तो उपयुक्त दोनों यानी कि चास और बेरमो, ठीक है। कौन कौन सा? तो चास और बेरमो, ठीक है। जैसा कि अभी हमें ऊपर ही पढ़ा था कि 2 अनुमंडल है, कौन कौन से? तो बेरमो और चास। तो बोकारो जिले का संबंध किस अनुमंडल से है? तो चास और बेरमो से है। और 9 कुल हमने क्या पढ़ा था? प्रखंड, जो कि गोमिया, बेरमो, नावाडी, चंद्रपुरा, पेटरवार, कसमार, जरीडी, चास और चंदनक्यारी, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो, सारे क्वेश्चन याद भी हो गए हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।